हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वो क्यों फाइंड आउट करते हैं, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे एक क्वेश्चन के साथ भी इस वीडियो में। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो एक मेजर है, ये हम क्यों यूज करते हैं? जब भी आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी होती है, तो आप उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हो? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएबिलिटी मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा वेरिएबल है, मतलब उसमें कितना ज्यादा चेंज आ जाता है, या फिर कोई चीज कितनी ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कितनी ज्यादा वो स्टेबल है। अगर आप किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है ए, ठीक है। अब ए जो है वो एक बार तो क्लास में टॉप करता है और दूसरी बार किसी तरह से ग्रेस मार्क से पास होता है, तो क्या उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट माना जाएगा? नहीं। तो यानी कि वो उसकी वेरिएबिलिटी होगी ज्यादा और कंसिस्टेंसी होगी कम। वेरिएबिलिटी मोर, कंसिस्टेंसी लेस। दूसरा स्टूडेंट है बी, जो हर बार 80 to 85% के बीच में मार्क्स लेके आता है, कभी 82%, कभी 83%, कभी 85%, कभी 84%। तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? कंसिस्टेंट। वो ऐसा नहीं है कि कभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बहुत खराब परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? लेस वेरिएबल एंड मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब भी आपको किसी की भी कंसिस्टेंसी या उसकी वेरिएबिलिटी चेक करनी होती है, तो आप क्या कैलकुलेट करते हो? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर किसी की वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब कंसिस्टेंसी कम है, तो वेरिएबिलिटी ज्यादा तब होगी जब उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उतनी ही ज्यादा वेरिएबिलिटी, इसका मतलब उतनी ही कम कंसिस्टेंसी। तो कभी भी आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हमेशा फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। किसमें कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज में। ठीक है, तो जो भी इसका फॉर्मूला होगा, इसका मतलब उसमें मल्टीप्लाई बाय हमें क्या लगाना पड़ेगा? 100। तो फॉर्मूले के लिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज में आती है। अब जैसे ए है, तो मान लो ए का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो है 70%, और जो बी है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 30%। तो ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसा है? बी से ज्यादा है। इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है। वेरिएबिलिटी मतलब अनस्टेबिलिटी, कभी कुछ अच्छा करेगा, कभी बहुत ज्यादा खराब करेगा। स्टेबल नहीं है, मतलब जैसी भी परफॉर्मेंस है वो स्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बी है, बी का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो है 30%। इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस में वेरिएबिलिटी कम है और कंसिस्टेंसी ज्यादा है। मतलब वो जैसा भी परफॉर्म कर रहा है वो कंसिस्टेंट है, वो रेगुलरली वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आ जाता है एग्जाम में। तो कैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सॉल्व करते हैं, हम इसको 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं इसके कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चंस कराऊंगी इस वीडियो में। अभी हम पहले एक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है दूसरे वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। मीन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे,
आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा ऐसे डिनोट करते हैं, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चेक विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट। आप देखो दो ग्रुप है आपके सामने, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपको ये बताना है कि इन दोनों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप है जो ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, ग्रुप 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100, ग्रुप 2 में 200। एवरेज मीन कितना है इनके मीन मार्क्स का या मीन परफॉर्मेंस का 50, स्टैंडर्ड डिविएशन 5। ग्रुप 2 में मीन 45, स्टैंडर्ड डिविएशन 3। आपको चेक करनी है कंसिस्टेंसी, तो जैसे ही कंसिस्टेंसी वर्ड आपके सामने आया आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कंसिस्टेंसी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका मतलब है हम सॉल्यूशन में सीधा सीधा फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, मीन कितना है 50 और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए हमें। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 ये आ जाएगा 10%। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कितना है 3 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.67%। ठीक है, अब आप देखो हमसे पूछा है कंसिस्टेंट कौन है ज्यादा, जिसकी वेरिएबिलिटी कम है, मतलब जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। तो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रुप 2 इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्यों ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ग्रुप 1 से कम है। तो ये था टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विद क्वेश्चन, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।